गुरु वह शक्ति हैं जो भवसागर से पार कराती हैं। हमें नहीं पता कि कैसे भवसागर से पार हुआ जाता है। हम तो नदी के इस किनारे पर हैं, इस तट पर हैं। हम दूसरे तट के बारे में नहीं जानते, दूसरे किनारे के बारे में नहीं जानते। हमें स्वयं का भी ज्ञान नहीं है। हम कैसे भवसागर से पार होंगे? भवसागर से जो पार करा दे, जो जानता है उस ईश्वर को, जो उसमें लीन होकर आया है और सभी आत्माओं को मुक्त करने आया है, वह है सद्गुरु। और उन्हीं की शरण में हमें रहना है, उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं की आभा में हमें जीना है। हमारी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो पाए, इसी के लिए सद्गुरु के दर पर आया जाता है। सद्गुरु की आंखों में जो प्रेम बरसता है, जो उनके चेहरे पर वात्सल्य है, जो अनोखी छटा है, जो एक अद्भुत चुंबक है, मैग्नेट है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, बस उसी प्रकाश में अपने आप को धीरे धीरे लीन करते चले जाएं। गुरु की मुस्कान ऐसा लगता है जैसे कि फूल खिल रहे हों। उनके भीतर ही शास्त्रों का जन्म होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें बरस रही हैं, उतर रही हैं उनके भीतर, और वही प्रकाश सारे जगत में फैलता चला जा रहा है और सारा जगत आलोकित हो रहा है, दिव्य होता चला जा रहा है। गुरु की तरफ देखकर जो ध्यान करता है, कुछ देर बैठकर मंत्र जाप करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से कोई द्वार खुल गया और उस द्वार के चलते, उस द्वार तक पहुंचकर उसके पार जाकर हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आनंद को पा पाएंगे। तो गुरु है पाथेय, गुरु है वह पथ जिस पर चलकर हम मुक्ति को पाते हैं। वह दिशा बताते हैं कि किस दिशा में चलना है, किस ओर चलना है, किस मार्ग को अपनाना है जिससे हमारा उत्थान हो जाएगा। अभी तो अंधकार है तम का, उस अंधकार को, उस अज्ञान को हम कैसे मिटाएं? हम उस ज्ञान को जानते नहीं हैं, परंतु वह ज्ञान, वह दिशा, वह मार्ग तो वह सद्गुरु ही देंगे। वह प्रेम से हमें बताते हैं कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। कोई तो ऐसा चाहिए दुनिया में जिसके पास जाकर हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएं, अपने दिल का हाल बयां कर पाएं। किसके पास जाएंगे? इस संसार में, इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं दिखता जिसके पास जाकर यह आत्मा अपने दिल की बात कर पाए, यह जीवात्मा कुछ कह पाए। चारों ओर तो धोखा ही दिखता है, परंतु जहां जाकर, जिसके पास जाकर भरोसा जागृत होता है कि हाँ, यहाँ से मेरा कुछ भला हो सकता है, वही धाम गुरु का धाम है। उन्हीं चरणों से हमें जुड़ जाना है, सिर्फ गुरु के चरणों से जुड़ना है। गुरु में जब हम अपने आप को लीन करते जाएंगे, उनके प्रकाश में अपने प्रकाश को, अपनी आत्मा को लीन करते चले जाएंगे, तो ऐसा अनुभव होता है कई बार साधकों को, जैसे प्रकाश की किरणें गुरु से हमारी ओर चली आ रही हैं और हमारे भीतर की कली मुस्कुरा रही है, हमारे भीतर की कली खिलती चली जा रही है, और हमारी जो पुरानी आदतें हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमें नरक की ओर लेकर जाता है, वे सूखे पत्ते की भांति गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वृक्ष में नई कोपलें आती हैं जब वसंत आता है, ऐसा ही वसंत आ जाता है जब सद्गुरु एक शिष्य के जीवन में आ जाते हैं। तो ऐसा वसंत हमें चाहिए, ऐसी ऊर्जा हमें चाहिए, ऐसी शक्ति हमें चाहिए, और वो शक्ति जागेगी जब हम पुकारेंगे। भक्त की शक्ति क्या है? उसकी पुकार में। जब द्रवित होकर भक्त पुकारता है प्रभु को, अपने सद्गुरु को, तो उस समय उत्तर आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है, हम तो कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
वो सुनता क्यों नहीं, उत्तर क्यों नहीं देता, हमारे आंसुओं का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। परंतु ये बात जान लीजिए कि यह जो अस्तित्व है, यह जो ब्रह्मांड है, ये जीवंत है और यह सबकी सुनता है। परंतु आपकी जो पुकार है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो तीव्र होनी चाहिए। पुकार इतनी तीव्र हो कि बादलों का सीना फाड़ के ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच जाए, भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। तो यह पुकार आपकी इतनी होनी चाहिए कि प्रभु तक हम पहुंचे, उन तक, उनके चरणों तक हमारी प्रार्थना पहुंच जाए। कभी प्रार्थना में बैठे तो ऐसा अनुभव हो कि जैसे आंखों से आंसू बह रहे हैं, हृदय प्राण स्पंदन कर रहे हैं, बस भगवान को ही पुकार रहे हैं। इस जगत की सुध बुध नहीं, इस शरीर का कोई भान नहीं, मन में क्या विचार चल रहे हैं कुछ नहीं पता, बस ऐसा लगता है लीन हो रहे हैं। बस वह जो लीन होना है, खोते चले जाना है, भगवान में समर्पित होते चले जाना है, यही आपकी सच्ची प्रार्थना है और यही आपका सच्चा समर्पण है, जिसको आप सभी ने अपनाना है। प्रेम बरस रहा है चारों ओर, परंतु ये आंखें क्यों नहीं देख पा रही, क्यों नहीं समझ पा रही उस परमेश्वर के संकेतों को, उसके संदेशों को। हर कली मुस्कुरा उठती है जब सुबह की हवा उसके पास आती है। मुस्कुरा उठती है हर कली जब सुबह की हवा उसको छू कर जाती है। उस कली को उस हवा ने क्या कह दिया, सुबह की ताजगी ने क्या कहा कि वह मुस्कुराने लगी, यह हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उस संदेश को समझने के लिए कली होना आवश्यक है। ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के लिए आप सभी के लिए जरूरी है कि आप संवेदनशील हो जाएं, कली की भांति हो जाएं, पुष्प की भांति कोमल हो पाएं, तभी तो परमेश्वर के संकेतों को आप समझ पाएंगे। नहीं तो ब्रह्मांड कुछ कहना भी चाहेगा, अस्तित्व कुछ कहना चाहेगा, परमात्मा कुछ कहना चाहेगा, तो भी हमें कुछ नहीं समझ आएगा। गहरी प्रतीक्षा, गहरी श्रद्धा, गहरी आस्था चाहिए, तब जाकर हम ईश्वर की कृपाओं को, उसके प्रेम को समझ पाते हैं। मीरा गहरी प्रतीक्षा करती, भगवान में ही खोई रहती, रमी रहती, बस उसकी भक्ति में लीन। इतना धैर्य, इतनी प्रतीक्षा कि जीवन को ही प्रतीक्षा बना दिया, जीवन ही प्रभु के चरणों में अर्पित हो गया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। और अंत में उसी प्रभु में पूरी तरह से लीन हो गई। हर समय नृत्य करती, गीत गाती, संदेह को जन्म नहीं होने दिया, संदेह को दूर रखा। बहुत से लोग संदेह के जाल में फंसकर अपनी श्रद्धा को कम कर देते हैं और अपनी मुक्ति के पथ पर नहीं चल पाते। परंतु मीरा गीत गाती, गीत गाती, अपने प्रीतम को रिझाती। क्या गाऊं कि मैं तेरे मन को भा जाऊं, बस यही वाक्य यदि भक्त के मन में चलता रहे कि मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं क्या गीत गाऊं प्रभु, कि मैं तुझे रिझा पाऊं, मैं तेरी कृपा पा पाऊं। आशा की क्या राग सुनाऊं, क्या गाऊं जो मैं तेरे मन को भा जाऊं। एक द्वार नहीं खुलता तो दूसरे द्वार पर जाके खटखटाइए, एक प्रार्थना स्वीकार नहीं होती तो दूसरी प्रार्थना गाइए, बस गीत गाइए, भगवान के द्वार को खटखटाइए, लगातार लगातार प्रयास कीजिए, कभी न कभी तो वह द्वार खुलेगा। मीरा के लिए खुला है, बाकी लोगों के लिए खुला है, तो क्या आपके लिए नहीं खुलेगा? आपके लिए भी वह द्वार खुलेगा, अवश्य खुलेगा। परमेश्वर की कृपाएं अवश्य अवश्य बरसेंगी, जरूर बरसेंगी। बस श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए।